नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। हर एक राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार बीजेपी को 80 सीटों में हराने का लक्ष्य लेकर के अपनी तैयारियां शुरू की हैं। तो वहीं बीजेपी इस बार मिशन 80 यानी 80 सीटों पर जीत का फार्मूला खोज रही है। उस मिशन पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी सियासत के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती वो बेहद दिलचस्प रोल अदा कर रही है। लगातार इस बात की अटकलें लग रही हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। रह रहकर जो बयान सामने आते हैं, अभी नर्मदा में प्रियंका गांधी के पूजन के साथ ही जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके हमला किया कांग्रेस और बीजेपी पर कि दोनों पार्टियों पर हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकल रहा है। सीधे तौर पर यह माना गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ हमला कर रही है, लेकिन बीएसपी का एक धड़ा अंदर खाने ये मान रहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती के पास 2024 में अगर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का विकल्प है तो वो है सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को भी बाकी विपक्षियों में यानी गैर भाजपाई जो गठबंधन है उसमें बहुत तवज्जो मिलती नजर नहीं आ रही है। वो अलग बात है कि जो अभी 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टी के नेताओं की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उस बैठक में कांग्रेस भी शामिल हो रही है, राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने की संभावना है, ममता बनर्जी के, अरविंद केजरीवाल के, इन तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। लेकिन इस बीच सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की लाइन थी, अखिलेश यादव ने जो एक लाइन अख्तियार की थी, उस लाइन के अकॉर्डिंग कांग्रेस को बहुत सम्मानजनक स्थिति मिलेगी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि आरजेडी और जेडीयू जहां बिहार के अंदर वो मानते हैं कि जो गठबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा इन दोनों का है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगता है कि अखिलेश यादव मैक्सिमम जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं बीजेपी को हराने की क्षमता रखते, सबसे ज्यादा हिस्सा उनका है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में कांग्रेस की स्थितियां दूसरे विपक्षी पार्टियां जो है कांग्रेस को बहुत नीचे या कमतर आंक रही हैं। यही वजह है कि इस बात की संभावना कम है कि आखिरी वक्त में कांग्रेस का इन विपक्षी बाकी चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन हो पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ऐसे में बीएसपी के अभी 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें उन्होंने अपने तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनको बुलाया। इसके साथ ही राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जिन राज्यों में आगे चुनाव होने जा रहा है उनके प्रभारियों के साथ मायावती ने बैठक की और उस बैठक के दौरान एक बात जो निकल के सामने आई उसमें यही था कि अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो राजनीतिक तौर पर उसे फायदा हो सकता है। 2019 का याद कीजिए, 2019 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ मायावती ने गठबंधन किया था और उसका फायदा ये मिला कि 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन इस बार फिलहाल उन्होंने अभी तक जो ऐलान किया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बीच में बीजेपी अपने जो मिशन 80 है, मिशन 80 के साथ उसने पूरे देश में एक स्ट्रेटेजी तैयार की है जो रेड जोन की सीटें हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतने में नाकामयाब रही थी 2019 के चुनाव में। उन सीटों को बीजेपी ने रेड जोन में डाला है और उन रेड जोन की सीटों को लेकर के अब जेपी नड्डा और अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि उन रेड जोन की सीटों पर किसी भी तरीके से बीजेपी का कब्जा हासिल करना, बीजेपी को उन सीटों पर जीत हासिल करना, ये लक्ष्य लेकर के बीजेपी चल रही है। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो 160 लोकसभा सीटें जिस पर बीजेपी कब्जा नहीं जमा पाई, जिस पर बीजेपी नहीं जीत पाई, उन सीटों पर भी एक अलग स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश को वैसे भी
गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश की सियासत का गेटवे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें हैं। सपा अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, बसपा अपनी तरफ से खूब उछल कूद कर रही है, बीजेपी ने अपने सारे घोड़े जो है उत्तर प्रदेश के लिए खोल दिए हैं और संगठन और सरकार में आगे आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर बदलाव भी देखने को मिल सकता है। 2024 के लिहाज से संगठन में कई नए चेहरों की तैनाती होगी। लेकिन इस बीच में एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि माया फैक्टर कितना काम करेगा। क्या माया फैक्टर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को ट्रायंगल बना रहा है? क्या माया फैक्टर उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा किंगमेकर साबित होने वाला है? और क्या वो माया फैक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर कुठाराघात करने वाला होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार उन तमाम राज्यों में भी काम कर रही हैं। उन्होंने आकाश अपने भतीजे को जो है कई जो चुनावी राज्य हैं वहाँ के संयोजक की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही जो अलग अलग पार्टी के लीडर हैं उनके साथ एक एक 1 by 1 करके बैठक कर रही हैं। तमाम नेताओं से सीधे रूबरू हो रही हैं। नए बड़े नेताओं को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। पुराने नेताओं को वापस पार्टी में लाने की कवायद शुरू हो गई है। एक धड़ा कह रहा है कि पुराने जो भी बीएसपी से निकल कर नेता गए उन नेताओं को वापस लाया जाए। तो ऐसे में अब बीएसपी के कई नेता जो है इन संभावनाओं को भी तलाशने लगे हैं कि आखिर वो तमाम बड़े नेताओं पे, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो तमाम बड़े नेता जो है क्या बीएसपी में किसी भी तरीके से वापस आ सकते हैं क्या? ये रणनीति बीएसपी लेकर के चल रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का द्वंद्व शुरू हो गया है। इस द्वंद्व में बसपा सुप्रीमो मायावती की जो अपनी भूमिका है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मुस्लिम और दलित वोट का जो गठजोड़ मायावती बनाना चाह रही हैं, एक बार फिर से अपने पाले में लाना चाह रही हैं, उस गठजोड़ को अगर वो बनाने में कामयाब हो गई, अगर ओवैसी फैक्टर काम कर गया, अगर मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण बीएसपी की तरफ चला गया, तो यकीन जानिए कि इस उत्तर प्रदेश की सियासत का नक्शा बदल जाएगा और समाजवादी पार्टी के लिए खासी मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। लेकिन अब इस बीच में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस किसके साथ जा रही है? क्या कांग्रेस को बीएसपी अपने साथ गठबंधन में शामिल करेगी, यानी बीएसपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो सकता है? इसके पीछे कई राज्य हैं, जो कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश हो। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में क्या अन्य राज्यों में भी वो बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में और खास करके राजस्थान में दोनों जगह मायावती अपनी संभावनाएं तलाश रही है। लगातार वहां पर भी अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। तो कांग्रेस को डेंट पहुंचाएगी मायावती अगर उनके साथ वो जो है नहीं जाती है। तो एक धड़ा ये भी मान रहा है कि अगर बीएसपी को जो है 2024 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो उसके लिए उन्हें जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करना होगा। तो क्या कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन होगा, बावजूद इसके कि मायावती लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है, बावजूद इसके कि वो कांग्रेस पर रह करके अटैक कर रही हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, किसी पर भी अटैक से बाज नहीं आ रही हैं। लेकिन कहते हैं सियासत में कब ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। तो उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त दिलचस्प मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी लगातार अखिल भारतीय गठबंधन बनाने में लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा के प्रभारियों के साथ बैठक किया, लोकसभा के सचेतकों के साथ बैठक की और बैठक करके आगे की रणनीति तैयार की है। अब अखिलेश यादव बीजेपी की 80 सीटों में हराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी की राजनीति को डेंट पहुंचाने पर जो है के लिए काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेहद दिलचस्प हो गई गणित। सबसे बड़ी बात यह कि 23 जून को पटना में जो बैठक होने जा रही है, पटना की उस बैठक से बहुत कुछ तय होने जा रहा है। पटना की बैठक से तय होगा कि आखिर कांग्रेस को विपक्षियों के इस महागठबंधन में क्या जगह मिलती है, कितना सम्मान मिलता है और कितना बड़ा कद कांग्रेस का होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस लगातार ये मान रही है कि कर्नाटक और हिमाचल में जीत के बाद उसका कद बढ़ा है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को विपक्ष में सम्मान के साथ नेतृत्व करने के लिए ऑफर करना चाहिए, नेतृत्व
कांग्रेस करे विपक्ष का, ये कांग्रेस का हमेशा एक धड़ा मानता। वही ममता बनर्जी, शरद पवार, वही अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेता मानते हैं कि कांग्रेस में वो काबिलियत नहीं है कि वो विपक्ष का नेतृत्व कर सके। यानी बगैर कांग्रेस के जो महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीच की रार है वो बढ़ती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश से ही तय होगा कि 2024 में महागठबंधन का वजूद क्या होगा, 2024 में जो है विपक्ष का स्वरूप क्या होगा और क्या 2024 के लिए कोई उपयोगी और बीजेपी को जो है चुनौती देता हुआ कोई महागठबंधन तैयार हो पाएगा या नहीं। और अगर तैयार होता है तो वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप मायावती को आप ये नहीं मान सकते हैं कि वो लड़ाई से बाहर है। भले ही आज बीएसपी हाशिए पर हो, लेकिन जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके के एफर्ट करती बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त नजर आ रही हैं, वो ये मान करके चल रही हैं कि वो जीते या ना जीते, लेकिन किसी को हराने में बीएसपी सक्षम है। ऐसे में कम से कम वो किंग मेकर की भूमिका तो निभा सकती हैं। तो यहाँ बीएसपी की भूमिका बेहद अहम होने जा रही है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीएसपी कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 में कोई गठबंधन की खिचड़ी पकाएगी क्या, और अगर पकाएगी तो वो कितना कामयाब होगी। नमस्कार।